ऑलराइट, ठीक है। तो वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं टाटा स्टील से एक्सपेक्टेड, और आप पूरे मेटल स्पेस पर आ रहे का प्रेशर भी देख रहे हैं। शिवांगी, आई नो आपने अभी जस्ट कहा कि इस वक्त आप बुलिश बेट्स लेना प्रेफर ज़्यादा करेंगी, पर क्या कोई शॉर्ट्स भी आपको सिस्टम में दिख रहे हैं अग्रेसिव, जो मेटल स्पेस पर हैं और जहां पर प्रॉफिटेबल पोजीशंस हो सकती हैं, इन लेवल्स पर भी एंट्री करें या फिर हो गए हैं शॉर्ट ट्रेड्स? जी, स्पेसिफिकली अगर हम मेटल में टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे एक 98 का सपोर्ट है, जो पिछली बार कई बार से स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट 98 तक का एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पे हम इसमें कामकाज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे 102 के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि आज के डेज हाई पे भी है। तो टाटा स्टील में ये नंबर्स, ये लेवल्स हम ध्यान रख सकते हैं। जो आज पूरी तरह से लगाट है वो है मेटल स्पेस। टाटा स्टील के नंबर्स भी आने हैं और नंबर्स वीक लग रहे हैं। हमने एक प्रीव्यू भी तैयार किया है, आशीषा ने, हमारी सहयोगी जिसने तैयार किया है, उनके हिसाब से क्योंकि स्टील प्राइसेस जो फॉल रहे हैं वो अक्रॉस द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट रहे हैं, और ये बड़ी वजह रहेगा जो रिफ्लेक्ट भी होगा। एक बार आशीषा से पहले सारा प्रीव्यू समझ लेते हैं कि क्या नंबर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से इस क्वार्टर में। टाटा स्टील इंडिया और टाटा स्टील यूरोप दोनों में कमज़ोरी देखने को मिलेगी, और उसी के चलते कंसोलिडेटेड नंबर्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। याद रखें, स्टील प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट में एक तेज़ी देखने को मिली, और इसी के चलते बॉटम लाइन पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अराउंड 10% का ड्रॉप देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बॉटम लाइन पर। मार्जिन इस क्वार्टर में 13% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 22% मार्जिन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। याद रखिए, सेम टाइम लास्ट ईयर कंपनी ने 27% के मार्जिन रिपोर्ट किए थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी नियरली 63 से 64% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। स्टील प्राइसेस में डिक्लाइन के चलते वीकनेस एक्सपेक्टेड है नतीजों में। वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडिया वॉल्यूम्स में एक रिकवरी देखने को मिली सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में, और इसी के चलते वॉल्यूम्स में नियरली 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में सीजनैलिटी के इम्पैक्ट के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर नियरली 18% का डिक्लाइन देखने को मिला वॉल्यूम्स में। रियलाइजेशंस और स्प्रेड्स की बात करें तो रियलाइजेशंस 15 से 17% तक ड्रॉप हो सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और एबिटा पर टन में भी नियरली 50% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। याद रखें, रॉ मटेरियल जो कोकिंग कोल और आयरन और प्राइसेस कम हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पार्टली देखने को मिलेगा, और मेजॉरिटी इम्पैक्ट रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन का अगले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस की बात करें तो यूरोपियन ऑपरेशंस पर उनकी क्या राय रहेगी और ग्रीन एनर्जी में कंपनी कैसे ट्रांजिशन करती है, उसके ऊपर उस कमेंट्री के ऊपर स्ट्रीट का व्यू रहेगा। बट ऑल इन ऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रियलाइजेशंस में डिक्लाइन के